नमः शिवाय। ओम 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 हरि ओम। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जय किराय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में जो कुछ समय पहले मैंने बनाई थी, इसमें मैंने आपको रुद्राक्ष के विषय में जानकारी दिया था कि कितने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। काले, पीले और लाल रंग के रुद्राक्ष जो हमने बताए थे। अभी मैंने ये भी बताया था कि रुद्राक्ष जैसे कि कितने प्रकार के होते हैं। वो तो हमने मतलब उनकी वो बता दिया कि वाम नेत्र से कितने निकले, दाहिने नेत्र से कितने निकले और आपके इस त्रिनेत्र से कितने रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, उनकी संख्या मैंने बताई थी। और कितने प्रकार के होते, प्रकार का मतलब होगा, आपने सुना होगा एक मुखी, दो मुखी, पंचमुखी। इस तरह से इनके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। और वह जो प्रकार होंगे उनका क्या आध्यात्मिक महत्व है, ये भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उनको पहनने से क्या आपको लाभ होगा और क्या आपको प्राप्त होगा। यदि आप हमारे चैनल में प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप नई नई जानकारियों का समय से लाभ उठा सकें। तो साथियों, जैसा मैंने चर्चा किया, रुद्राक्ष 14 प्रकार के होते हैं। 14 प्रकार का मतलब आप समझ लें कायदे से, एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, इसी तरह से 14 मुखी तक। मुखी क्या होता है? रुद्राक्ष जो प्रायः जो एक मुखी, दो मुखी होते हैं वो इस मॉडल में होते हैं, चपटे टाइप के जो हैं। तो उसमें अगर एक धारी बनी हुई है, एक लाइन बनी हुई है, तो वह मुख हुआ। मतलब क्या कहा जाएगा उसको? हम कहेंगे कि एक मुखी रुद्राक्ष। और उसी में दोनों तरफ एक लाइन बनी हुई है तो हो गया दो मुखी रुद्राक्ष। इसी तरह से अब वो तीन मुखी, चार मुखी, पांच मुखी सब अधिकांश गोल में आते हैं। तो जितनी लाइनें इसमें बनी होंगी वह मुखी कहलाता है। तो सर्वप्रथम एक मुखी रुद्राक्ष अत्यंत दुर्लभ होता है, क्योंकि पेड़ सब एक ही होते हैं। और उनमें से जो एक बिल्ला जो वृक्ष प्रकट हुआ उसको एक मुखी कहते हैं। तो एक मुखी रुद्राक्ष होता है, ये शास्त्रों में कहा गया है कि साक्षात शिव का स्वरूप है। और इसको धारण करने से जैसे कि ब्रह्म हत्या इत्यादि जैसे जो पाप लग जाते हैं उनको भी दूर करने में ये सहायक होता है और बहुत ही प्रभावशाली होता है। जिस व्यक्ति के पास होता है वह प्रभाव में, राशि, वातावरण में उसका एक अलग व्यक्तित्व होता है। वो जहाँ पहुँचेगा, जिसकी दृष्टि उस पर पड़ेगी, एक मुखी रुद्राक्ष जो पहना हुआ व्यक्ति होगा तो वह उसके प्रभाव में रहता है। तो उसका एक बहुत बड़ा प्रभाविक माना जाता है एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति जो है। अब साहब, दो मुखी रुद्राक्ष, इनको कहते हैं कि देवी देवता स्वरूप है और पापों को दूर करने के लिए शक्ति होती है। और देवी देवता क्या हुए? जैसे कि अर्धनारीश्वर हम कहते हैं। भगवान शिव ने एक कैसी कुछ विकट स्थिति आ गई थी, कभी किसी वीडियो में बताऊंगा, उनको जानबूझ करके अपने को आधा पुरुष और आधा नारी रूप में परिवर्तित कर दिया था। कभी आपने कोई फोटो देखी होगी, एक आधा हिस्सा जो है कि दाहिना हिस्सा उनका पुरुष का है और बायां हिस्सा वो माता पार्वती का है, तो अर्धनारीश्वर हो गया। तो दो मुखी क्या हुआ? अर्धनारीश्वर रूप हो जाता है। और इसको धारण करने से माता पार्वती और जगत पिता शिव प्रसन्न होते हैं। तो तीन मुखी रुद्राक्ष जो हुआ, जैसे कि आपने देखा त्रिनेत्र, शिव जी का त्रिनेत्र है, जगदम्बा भी त्रिनेत्र की होती हैं। तो यह साक्षात अग्नि स्वरूप है। और इसको थोड़ा जो लिखा हुआ तो पढ़ना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, लेकिन लिखा हुआ है कि यदि आपके द्वारा किसी वजह से किसी नारी की हत्या हो गई हो तो ऐसे पापों को दूर करने के लिए भी यह सहायक है।
जो पुस्तक में लिखा साथियों मैं वही आपको बता रहा हूँ। उसके बाद साथियों चौमुखी रुद्राक्ष, चार मुखी, चतुर्मुखी। तो ये कहते हैं जिसे चतुर्मुखी चतुरानन ब्रह्मा जी को कहा जाता है। तो यह चतुर्मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप होता है, और इसको धारण करने से यदि आपके द्वारा किसी व्यक्ति की अनजाने में किसी पुरुष की हत्या हो गई है, किसी नर की हत्या हो गई हो, तो इस नर जो पाप, हत्या पाप के धारण करने दूर करने के लिए इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं पंचमुखी। साथियों अधिकांश पंचमुखी रुद्राक्ष आपको बहुत ज़्यादा बहुतायत मिलते हैं। 100 रुद्राक्ष देखेंगे तो उसमें आपको 90 पंचमुखी ही मिलेंगे अपना जो, इसकी बहुतायत ज़्यादा होती है। तो यह पंचमुखी रुद्राक्ष होता है कालाग्नि रुद्र स्वरूप है, और कहते हैं कि भक्ष भक्ष, जैसे आपके द्वारा कुछ ऐसे पदार्थ का सेवन किया गया जीवन में जिसको सेवन नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका परलोक खराब हो सकता है, ये वर्तमान जीवन भी दुष्कर हो सकता है। तो ऐसे भक्ष भक्ष को के पाप को दूर करने के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष होता है विशेष लाभकारी माना जाता है। अब जो 6 मुखी रुद्राक्ष, तो 6 मुखी रुद्राक्ष जो आते हैं वो साक्षात कार्तिकेय की उपाधि को उनको प्राप्त होती है। 6 मुखी उनको कार्तिकेय को, तो उनको 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय को समर्पित है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। और इनको धारण करने की विधि होती है, इनको गले में नहीं धारण कर किया जाएगा, इनको दाहिने हाथ में, आपने बहुतों को देखा होगा, सन्यासियों या कुछ लोगों को देखा होगा, ऐसे धारण करते हैं। तो 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिक भगवान समर्पित है, कार्तिकेय को समर्पित है, और ये हाथ में धारण किया जाता है, और ब्रह्म हत्या के दोषों को दूर करने के लिए ये विशेष कारगर रूप में माना जाता है। सप्तमुखी रुद्राक्ष जिसमें 7 धारियां बनी हो, साक्षात कामदेव स्वरूप माना जाता है, अत्यंत भाग्यशाली होता है, और यदि आपने कोई सोने की चोरी की है तो स्वर्ण चोरी के पापों को दूर करने में इससे मदद ली जा सकती है। अब आते हैं अष्टमुखी रुद्राक्ष। अष्टमुखी रुद्राक्ष विनायक देव, साक्षात विनायक देव की संज्ञा दी गई इनको, जो है गणपति की संज्ञा दी गई है, और इसके धारण करने से अन्न रुई स्वर्ण आदि, मतलब ये इसको धारण आप करेंगे तो अन्न का, धन का है, सोने का है, मतलब ये धनदायक है, विशेष रूप से धनदायक है। ये अष्टमुखी रुद्राक्ष विशेष धनदायक है, और यदि आपने कोई अपने जीवन कोई अपराध किए हैं तो इन अपराधों को दूर करने में, पापों को दूर करने में ये सहायक होता है। तो आपने देखा कि जो अष्टमुखी रुद्राक्ष है यह एक, मतलब कि पापों को दूर करने के साथ साथ जो है यह धनदायक और विशेष फलदायक हुआ, मतलब आप सोने चांदी के ढेर लग जाएंगे, आप अमीर बन जाएंगे। तो बट नेचुरल है, जैसे एक मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ उसी तरह से ये भी बहुत कम मिलता होगा। और उसके बाद आते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष। तो 9 मुखी रुद्राक्ष साथियों साक्षात भैरव रूप माना जाता है, और इनको बाईं भुजा पर धारण करने के लिए बनाया गया है, और इनको धारण करने से भुक्ति मुक्ति तमाम जो सुफल प्राप्त होंगे, मतलब मुक्ति प्राप्त होगी, भुक्ति प्राप्त होगी, अच्छे, मतलब आपको इस लोक में भी अच्छे फल मिलेंगे और परलोक में भी जाने के लिए आपको मार्ग प्रशस्त होगा। और यह शिव जी के लिए अत्यंत प्रिय है, शिव समान व्यक्ति हो जाता है इसको धारण करने से, और इसको बाईं भुजा पर धारण किया जाएगा। उसके बाद साथियों आते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष पर। तो 10 मुखी रुद्राक्ष जो है साक्षात विष्णु रूप जनार्दन, जो हमारे त्रिलोकीनाथ हैं, इनको समर्पित है, और इसको धारण करने से आपको ग्रह है, पिशाच है, बेताल, ब्रह्मराक्षस इत्यादि जो, और भूत प्रेत, नाग आदि, सर्प इत्यादि के पापों को, भय को दूर करता है, इनके पापों को दूर करता है। मतलब इनको धारण करने से इन चीज़ों को आपको भय नहीं होगा। जो ब्रह्म हत्या है, पिशाच है, बेताल है, ब्रह्म राक्षस है, इन चीज़ों से आपका डर खत्म हो जाएगी, इनसे रक्षा करेगा आपका। अब आते हैं साथियों 11 मुखी रुद्राक्ष, एकादश मुखी। जैसे आपने सुना होगा एकादश
शिव जी के 11 अवतार, शिव जी के 11 अवतार माने जाते हैं। तो ये 11 मुखी रुद्राक्ष होता है, साक्षात शिव को समर्पित है, रुद्र स्वरूप है और शिखा पर में धारण करने का विशेष विधान है और इसको धारण करने से हजारों लाखों गुना पुण्य फल को प्राप्त होता है। और इसको जो तमाम जो हम धर्म कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो फल मिलेगा उससे धारण करने से उतना फल अपने आप मिल जाएगा आपको। अब साथियों आते हैं आपको द्वादश मुखी रुद्राक्ष पर। तो द्वादश मुखी रुद्राक्ष तो आदित्य स्वरूप है। द्वादश आदित्य होते हैं। आदित्य किनको कहते हैं? सूर्य भगवान कहते हैं, उनको आदित्य कहते हैं। तो ये साक्षात सूर्य स्वरूप है और कानों में धारण किया जाता है। यहाँ पर जो कानों धारण किया जाता है और इससे द्वादश आदित्य प्रसन्न होते हैं। जो हमारे जो सूर्य भगवान है वो प्रसन्नता प्राप्त होती है। और यदि जो अश्वमेध यज्ञ के फल जैसे प्राप्त होते हैं उस तरह से इस तरह से प्राप्त होते हैं, इनको धारण करने से प्राप्त होते हैं और तमाम पापों से भी मुक्ति दिलाने में सहायता प्राप्त करता है। अब साथियों आते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष पर। ये कार्तिकेय स्वरूप हैं और रसायन सिद्ध करने में, जो केमिस्ट्री इत्यादि के लिए है, उसको सिद्ध करने में तमाम सहायता प्राप्त होती है और सभी प्रकार के भोगों की प्राप्ति होती है। मतलब भोगों में क्या होता है, जैसे कि आपके पास बढ़िया भोजन, बढ़िया आपका लग्जरी, मतलब कि आवास, वाहन इत्यादि, ये सब भोग की वस्तुएं होती हैं, विलासता की वस्तु होती हैं। इनको प्राप्त करने में ये विशेष सहायता प्रदान करता है 13 मुखी रुद्राक्ष में। और 14 मुखी रुद्राक्ष, इसको धारण करने से मनुष्य साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है और परम गति को प्राप्त करता है। मतलब भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है यदि आपको यह 14 मुखी रुद्राक्ष कहीं मिल जाए। हमारे एक जानने वाले ने हमसे कहा कि आप कहीं से पता लगाइए, मुझे 14 मुखी रुद्राक्ष चाहिए। तो साथियों इसमें आपको बताऊं कि जब इनकी महत्ता ज़्यादा है तो इनमें ब्लैक मार्केटिंग बहुत होती है। मतलब इसमें क्या करता है कि आपको नकली रुद्राक्ष उठा के बेच देते हैं। तो नकली और असली रुद्राक्ष करने के लिए भी आपको पहचान के लिए यहाँ पर बताना मेरा आवश्यक है। जैसे रुद्राक्ष माला न होकर के गुड़िया में हो, जैसे आपने एक दाना लिया, यदि असली रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष अगर क्वालिटी अच्छी उसकी है, आप पानी में डाल देंगे तो वो डूब जाएगा। असली रुद्राक्ष पानी में डालने पर डूब जाएगा और यदि वो नकली है तो वो ऊपर ही रह जाएगा, वो नहीं डूबेगा। दूसरी पहचान क्या हुई, जिससे कि आप कहीं से व्यवस्था करके आपके पास तांबे के कोई टुकड़े हों तो एक टुकड़ा आप नीचे रखें और एक जिसे उस पर आप रुद्राक्ष रख दें और ऊपर दूसरा एक तांबे का टुकड़ा रख दें। तो जब दूसरे टुकड़ा आप लगाएंगे तांबे का टुकड़ा रुद्राक्ष पर तो वह टर्न कर जाएगा रुद्राक्ष। अगर टर्न करता है तो आप समझ लें कि वह रुद्राक्ष असली है, और अगर टर्न नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, तो रुद्राक्ष वो सही नहीं है। तो रुद्राक्ष को पहचान करने के लिए मैंने आपको 2 विधियां बताई, असली और नकली रुद्राक्ष की पहचान कैसे होती है। तो इस वीडियो में इतनी बात रखते हैं। अगले वीडियो में रुद्राक्ष पर ही कुछ और जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। तो आपने शुरू से अंत तक हमारी वीडियो देखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।